नमस्ते। मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे कि सूर्य जो नीच हो रहा है लिब्रा में 7 नंबर में, उसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। कल हमने बनाई थी पार्ट 1, तो आज हम बना रहे हैं पार्ट 2। आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सूर्य जो नीच का हो रहा है तुला में 7 नंबर में, अपनी ही राशि में, नीच की राशि में, तो इसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। तो कल हमने बनाई थी पार्ट 1, एरीज मेष से लेकर वर्गो कन्या तक। आज हम बना रहे हैं लिब्रा तुला से लेकर पाइसेस मीन तक, और एंड में हम रेमेडीज बताएंगे। हमेशा की तरह तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये सब पॉइंट्स हमने कल पढ़ दिए थे, आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। और ये इंडिया की प्लानिटरी कुंडली है। आज तक के क्या चेंजेस चेंजेस है, हमारी जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो हमारी लग्न से होती है। अपना लगन चार्ट खोलिए और देखिए फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उसी से आप हमारी प्रिडिक्शन मैच कीजिए। और आज है 6 अक्टूबर, महालक्ष्मी का व्रत है आज, फ्राइडे, और ये वीडियो अपलोड होगी 10 अक्टूबर। एक सेकंड, इसको ट्यूसडे लिखना है दोस्तों, ट्यूसडे है यहाँ पे। 10 अक्टूबर ट्यूसडे को अपलोड होगी। और कल भी बताया था, आज फिर बता रही हूँ, 1 महीने का चेंज है ये। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर, इसी बीच हमारी दिवाली भी है। हर बार दिवाली पे सूर्य नीच का होता है, तो आप सबको अपना बहुत ध्यान रखना है। सुमित लग्ना वाइज बता रहे हैं किस चीज का आपको अपना ध्यान रखना है। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आपके लिए कैसा रहेगा सूर्य का नीच का रहना। और जिनकी सूर्य की अंतरदशा या महादशा चल रही है, उनको तो अपना बहुत ही ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर लिब्रा तुला, शुक्र की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा दोस्तों? अभी मैं आता हूँ दोस्तों इस पे। ये तो जिनको ध्यान रखने की बात है, उनको स्पेशली अपना ध्यान रखना है कि अपनी कुंडली के अंदर भी दोस्तों सूर्य या तो नीच का नंबर 7 में है, या राहु के इम्पैक्ट में है दोस्तों, या शनि के इम्पैक्ट में, या दोस्तों केतु मंगल के साथ में। तो उनको तो दोस्तों यहाँ पे चोट लगने के चांस या नेगेटिविटी बढ़ने के चांस दोस्तों बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों इसको अब ऐसे लेकर चलिए कि आपका नेटल चार्ट के अंदर कोई अगर ग्रह नीच का है, मतलब नेगेटिव है, प्रॉब्लमेटिक है, एग्जैक्टली दोस्तों वही कॉम्बिनेशन, सिमिलर कॉम्बिनेशन दोस्तों ट्रांजिट के अंदर बन जाएगा, तो आपकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। उसी तरीके से दोस्तों अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में पॉजिटिव है, ऐसे बहुत यहाँ पे 6 नंबर में पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और दोस्तों यही बहुत ट्रांजिट के अंदर भी अगर पॉजिटिव हो जाएगा, तो कुंडली को दोस्तों और ज्यादा बल मिलता है। तो उसी तरीके से दोस्तों जिनकी अपनी कुंडली में सूर्य नीच का है, वीक है, ग्रहण के अंदर है, डिग्री वाइज जीरो पे है, या मतलब सूर्य उसमें अमावस्या योग के अंदर इस तरह की चीजों के साथ है, तो उनके लिए वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा नेगेटिव होगा। दोस्तों लिब्रा की हम लोग बात करके देखें, दोस्तों लिब्रा वही ग्रह बनने वाला है, मतलब वही लगन बनने वाला है जहाँ पर दोस्तों सूर्य नीच का होगा। तो सूर्य पिछली बार भी नीच का था दोस्तों, सूर्य सालों से दोस्तों नीच का तुला में ही होता है, इसी टाइम पे होता है। लेकिन इस बार का जो दोस्तों नेगेटिविटी है वो ज्यादा होगी पिछली बार के मुकाबले। रीजन क्या है दोस्तों कि सूर्य दोस्तों यहाँ पे ना सिर्फ नीच का होगा, इसको दोस्तों नेगेटिवली सपोर्ट करने के लिए केतु है, नेगेटिविटी बढ़ाने के लिए दोस्तों यहाँ पे मंगल है, राहु का इम्पैक्ट है, शनि दोस्तों सूर्य की राशि को ऑलरेडी देख के चल रहा है, और दोस्तों आने वाले टाइम पे यानी कि अगले दिन 17 को ये चेंज, 18 को दोस्तों वो चेंज, बुध दोस्तों यहाँ पे आके मैच कर लेगा, तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। यानी कि दोस्तों ग्रह अगर हम लोग बात करें देखें तुला के अंदर, 1 2 3 4 5, दोस्तों बुध भी यहाँ पे आ जाएगा 6, तो लगभग 6 ग्रह हमारे तुला लगन के अंदर वो इम्पैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों खलबली बढ़ सकती है, यहाँ पे डाइसी डाइसी हो सकते हैं, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी ज्यादा आ सकती है, और क्योंकि दोस्तों आपका फर्स्ट वाला हाउस यहाँ पे इम्पैक्टेड हो रहा है, तो सर पे चोट, आपके आपके ब्रेन की दिक्कत, कॉन्सेंट्रेशन की दिक्कत, चिड़चिड़ापन, गुस्सा दोस्तों ज्यादा आ सकते हैं, यहाँ पे आग ज्यादा आ सकती है, यहाँ पे आग मीन्स गुस्से वाली आग दोस्तों। दोस्तों और सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि दिवाली का वक्त यहाँ पे आ रहा है, आग से दोस्तों बहुत बच के चलना है हम लोगों ने यहाँ पे, बिकॉज नीच का सूर्य, साथ में मंगल, साथ में केतु, राहु जो जो धुआं होता है दोस्तों बढ़ाता है, भड़काता है आग को, और बुध जब आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे गैस का ही काम करेगा, तो वो भी आग को भड़काने वाला काम करेगा, तो मिट्टी के तेल वाला काम करेगा यहाँ पे। तो दोस्तों हमें यहाँ पे बच के चलना है प्लीज, तो अपना पूरा ध्यान में रख के चले। फाइनेंशियली अगर हम लोग बात करके देखें दोस्तों, सूर्य 11th का लॉर्ड, फर्स्ट हाउस में इनकम को बढ़ा के चलते हैं। सूर्य दोस्तों शुक्र के बीच में फर्स्ट और 11th का इंटरचेंज बहुत अच्छा होता है पैसे के लिए। मंगल दोस्तों वेल्थ का लॉर्ड है ही ऑलरेडी, पैसे को बढ़ा के चल रहे हैं यहाँ पे, तो फाइनेंशियल दोस्तों मुझे इश्यूज नजर नहीं आते। इनफैक्ट दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पे काम बढ़ेगा आपका, आपका फॉरेन से काम बढ़ेगा, फॉरेन से पेमेंट अच्छी आ जाएगी आपको, वहां पे इश्यूज नजर नहीं आते। बट ये वाला जो पार्ट है, सर वाला जो पार्ट है, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से संभाल के चलना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो फर्स्ट हाउस बनता है फादर का, 5th हाउस, तो फादर को स्टमक के इश्यूज, या जिनके फादर को दोस्तों हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक है, जिनको दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के, जिनके धड़कन के, उनको यहाँ पे चीजें खराब हो सकती है उनके लिए। बट फाइनेंशियली दोस्तों भगवान के आशीर्वाद से आप लोग सेफ, तो वहां पे हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और हाँ, 30 अक्टूबर को दोस्तों
जब गुरु चंडाल योग खत्म होगा, राहु मूव कर जाएगा यहाँ से, तो सूर्य ग्रहण जैसे दोस्तों खत्म हो जाएगा राहु के निकलते ही, तो चीजें हमारे लिए और ज्यादा बेहतर हो जाएंगी यहाँ पे। तो फाइनेंशियली तो दोस्तों यू आर सेफ, बट फिजिकली स्पेशली सर वाला पार्ट, तो ड्राइविंग करते हुए कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर, वेल्डिंग फील्ड के अंदर है, तो अपने सर का पूरा ध्यान में देके चलें, और हो सके तो बाहर निकलते हैं दोस्तों मास्किंग करके चलें, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीजें एलर्जी को बढ़ा सकते हैं, इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो मास्किंग करके चलें ताकि पॉल्यूशन से ही बचें। और दोस्तों कोविड तो खैर नहीं है अब, बाकी धूल से मिट्टी से बच के चलो, डेंगू दोस्तों फैला हुआ, तो डेंगू से भी बच के चले। तो ये टाइम थोड़ा सा नाजुक हो सकता है आपकी पर्सनल हेल्थ के लिए, स्पेशली सर या सर वाले पार्ट की वजह से। मतलब आप जो कह रहे हैं कि नाजुक हो सकता है, तो हेल्थ के लिए कि क्या मतलब, अगर कोई चोट लगेगी तो वो ज्यादा लगेगी? डिपेंड करता है कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन है। अगर कुंडली में सूर्य आपका ठीक ठाक वेल प्लेस है तो नेगेटिविटी कम हो जाती है। अगर कुंडली में भी सूर्य नीच का है, नेगेटिव है, तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए, इनको अपना आंख से और चोटों से, एक्सीडेंट से ध्यान रखना है, और ड्राइविंग हो सके तो अवॉइड करें। टू व्हीलर बाइक तो बिल्कुल नहीं चलानी है आपने। हाँ, अगर चलाना है तो तो फोर पूरी व्हीलर प्रिकॉशन के साथ। हाँ। बिल्कुल। और कंस्ट्रक्शन फील्ड पे जाते हुए ध्यान रखना है। चलिए, 7 नंबर लिब्रा तुला का भी हो गया। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से, तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आपका आने वाला टाइम कैसा है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से कर दीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। और वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए सभी लग्नों का कि सूर्य का नीच होना कैसा रहेगा, और एंड में हमेशा की तरह रेमेडीज बताएंगे। दोस्तों वृश्चिक वालों के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे बढ़ सकती है। दोस्तों अपने क्लाइंट्स की अगर हम लोग बात करके देखें, पर्सनल क्लाइंट्स की मैं बात करके देखूं, उनको बहुत पहले मैंने वार्न कर दिया था कि 3 तारीख को, जिस दिन मंगल के दोस्तों मूवमेंट हुई आपके स्कॉर्पियंस के 12th हाउस के अंदर, साथ में केतु, और दोस्तों अब सूर्य भी यहाँ पे आ जाएगा, उनको वार्न किया हुआ था कि यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ेगी, उनके लीगल इश्यूज यहाँ पे बढ़ सकते हैं। दोस्तों कुछ के साथ तो हुआ भी ऐसा, अब मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ कुछ के दोस्तों ऐसे इश्यूज आए भी हैं यहाँ पे, लीगल लीगल इश्यूज दोस्तों बिना मतलब के बढ़ गए उनके यहाँ से दोस्तों, यहाँ दाएं बाएं से। तो स्कॉर्पियंस के लिए, क्योंकि सूर्य दोस्तों 10th का लॉर्ड बनते हैं, लीगल का लॉर्ड बनते हैं, ये दोस्तों आपका 10th हाउस बनता है, लीगल का लॉर्ड बनते हैं, आपके रेपुटेशन का लॉर्ड बनता है, आपकी सक्सेस का लॉर्ड बनते हैं, आपके पब्लिक में क्या सा आपका दोस्तों दृष्टिकोण है, लोग आपको किस तरह परसीव करते हैं, उसका लॉर्ड बनते हैं, बिकॉज 4th हाउस पे इम्पैक्ट जाता है। तो दोस्तों ये टाइम लीगल इश्यूज के लिए, प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए बहुत नेगेटिविटी वाला हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ना सिर्फ दोस्तों सूर्य यहाँ पे नीच का 10th हाउस पर, बल्कि आपके 12th हाउस में आ रहा है, जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस को डिनोट करता है, लीगल एक्सपेंसेस को डिनोट करता है। दोस्तों मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको लीगली यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस आपके यहाँ पे बढ़ सकते हैं। जो लोग जॉब के अंदर हैं, जिनका भी बिजनेस भी है जिसका दोस्तों, वो यहाँ पे डेंट लेगा, वो चोट लेगा यहाँ पे। तो ये जो 1 महीने का टाइम है, 17 अक्टूबर और 17 नवंबर, ये बहुत ज्यादा हमें समझदारी के साथ निकालना है। हालांकि जब गुरु चंडाल योग खत्म हो जाएगा, राहु यहाँ से मूव कर जाएगा, राहु आपके 5th हाउस में आ जाएगा, चीजों को बहुत ज्यादा बेहतर कर देगा, बिकॉज राहु आ जाएगा आपके 12 नंबर के अंदर मूव करके। जिस दिन राहु मूव करके उस दिन सूर्य ग्रहण भी खत्म हो जाएगा, उस दिन गुरु चंडाल योग भी खत्म हो जाएगा, राहु त्रिकोण में भी आ जाएगा, तो दुश्मनों को भी शांत करेगा, कहीं ना कहीं आपके लक को बढ़ा के चलेगा। यानी कि 17 से लेके 30 तारीख तक का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव टाइम है। तो ये जो हमारी 14 दिन की विंडो है, इसमें हमें समझदारी के साथ काम करना है। हालांकि 3 अक्टूबर को जब मंगल आपके 12th हाउस में आ चुका है, केतु के साथ आ चुका है, तभी से अगर मैं कहूँ तो आपकी नेगेटिविटी बढ़ चुकी है। टांगों की दिक्कत, पैरों की दिक्कत, आंखों की दिक्कत, नेगेटिव एक्सपेंसेस, और अगर हम लोग बात करें पापा का 4th हाउस बनने की वजह से पापा के चेस्ट में इश्यूज, लंग्स में इश्यूज, तो ये जो थोड़ी सी दिक्कत, आपके चाचा जी, आपके ताया जी की फैमिली में दिक्कत, तो ये थोड़े से इश्यूज दोस्तों अभी यहाँ पे हैं, यहाँ बात कर लें। बट स्कॉर्पियंस के लिए दोस्तों बहुत टाइम के बाद, इनफैक्ट मुझे लगता है कि पूरा 2023 अब बीतने को आ गया, इसमें 1 या 2 बार ही मैं नेगेटिविटी कही होगी। आज पहली बार दोस्तों इतना नेगेटिव बता रहा हूँ, क्योंकि खासकर और स्पेशली दोस्तों जो विंडो है 17 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर, जब तक गुरु चंडाल योग भी है, सूर्य ग्रहण भी है, तब तक हमें बहुत ध्यान में देकर चलना है। और लीगली दोस्तों अगर कोई लोग फंसे हुए हैं, बच के चले। दोस्तों जिनको जिनको लगता है कि उन पे लीगल इश्यूज हो सकते हैं आगे जाके, जिनको अपने अपने कोई डाउट है, तो वो अपना ज्यादा समझदारी के साथ पहले से चीजों को निपटा के चले, वरना यहाँ पे चीजें खराब होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन आपके 12th हाउस में इम्पैक्ट जाएगा दोस्तों 6th हाउस के अंदर। 6th हाउस दोस्तों चोरी का भी होता है, तो चोरी चकारी फैक्ट्री के अंदर या घर के अंदर चोरी, ऑफिस में चोरी, वहां भी बच के चले। तो मतलब मान हानि के यहाँ पे योग पूरे पूरे बन जाते हैं। मतलब स्कॉर्पियो वालों को अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इनको हर मान तरीके हानि, से। हाँ, डिफॉर्मेशन से मानहानि मान का हानि, हाँ, सरकार से अगर कोई इनका चल रहा है तो उसको जल्दी से आप क्लियर कर लीजिए। पहले सॉल्व कर लें उसको। बिल्कुल। चलिए, 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक का भी हो गया। अब हम आते हैं 9 नंबर सेजिटेरियस धनु, गुरु की पहली राशि। इनके लिए कैसा रहेगा सूर्य का नीच होना? दोस्तों इनके लिए यहाँ पे नेगेटिविटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बिकॉज इनका दोस्तों जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे, दोस्तों सूर्य बनता है यहाँ पे इनका 9th का लॉर्ड, पिता का लॉर्ड,
पिता के लॉर्ड का दोस्तों इतने सारी नेगेटिविटी है दोस्तों, बड़ी ऑब्वियस सी बात है उनकी दिक्कत आएगी दोस्तों। 9th हाउस फादर को आता है, सूर्य फादर को ही डिनोट करके चलता है। तो यानी कि दोस्तों धनु लगन जो होता है, सेजिटेरियस लगन जो होता है दोस्तों, वहां में सूर्य 100% फादर को डिनोट करता है, 100% दोस्तों। उसका नीच का हो जाना, केतु के साथ आना, मंगल के साथ आना, शनि के इम्पैक्ट में आ जाना दोस्तों, अचानक से प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। हार्ट के इश्यूज अचानक से आते हैं, ब्रेन के इश्यूज दोस्तों अचानक से आते हैं, पैरालिसिस की बात करें, अचानक से चीजें आ जाती हैं दोस्तों। और दोस्तों जिनकी जो हिस्ट्री इस चीज की है, तो वो 1 महीना अपने फादर का पूरा ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात दोस्तों, 9th हाउस होता है भाग्य का, भाग्य की हानि दोस्तों यहाँ पे होती है, चीजें होते होते रुक सकती हैं यहाँ पे, चोट के चांसेस दोस्तों। 9th हाउस आपके थाइस का, आपके कूल्हे का, आपके आपके हिप्स का, तो वहां पे दोस्तों चोट, लोअर बैक का, तो वहां पे दोस्तों कहीं ना कहीं चुभ निकल आती है। वहां पे आपने झुके तो बाई चांस आपने भारी बाल्टी उठाई तो आपको कमर में दिक्कत आ गई, कमर में चुभ निकल आई, आपको थोड़ा उठने लायक भी नहीं बचे। तो इस समय भारी चीजों को उठाने से बचें, बाथरूम में बाल्टी उठाने से बचें, समझदारी के साथ काम करें। फिसलना, अगर फिसलन हो गई या चोट लग गई तो 100% दोस्तों आपके लोअर बैक पे दिक्कत आएगी आएगी, इसमें कोई बचा नहीं पाएगा आपको, तो वो बच के चलना है। अपनी 9th हाउस की अपने पापा का पूरा ध्यान में देके चलें। और वो सभी लोग जो हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते, बीकॉम 9th है, हायर स्टडीज के लिए होता है, वो भी बाहर जाए तो जरा, अगर इस डेट के बाद जा सके तो चले, अच्छी बात है। यहाँ पे कोई ट्रैवलिंग करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आपके लिए, तो वो भी पूरी पूरी प्रिकॉशन के साथ लेके चले। सूर्य को जल दें, सूर्य का पाठ करें तो चीजें बेहतर होंगी आपके लिए। बट थोड़ा सा दोस्तों नेगेटिविटी तो यहाँ पे है ही है। अब जैसे दोस्तों बुध भी यहाँ पे आ जाएगा, कोई आपकी कुंडली में दोस्तों बुध 7th और 10th का लॉर्ड बनता है, बुध की इन्वॉल्वमेंट दोस्तों जैसे यहाँ पे हो जाएगी, वो भी दोस्तों फिर प्रॉब्लम को आपके बढ़ा के चलेगी, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों बुध 11th हाउस में आके जो जो चोट लगने की क्षमता है उसको बढ़ाएगा। जैसे लास्ट टाइम बताया था आपको, बुध दोस्तों जिसके साथ बैठेगा वैसे ही बिहेव करके चलता है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। हालांकि दोस्तों फाइनेंशियली जो चीजें हमारी हैं वो इतनी परेशान नहीं करेंगी, बिकॉज 9th का लॉर्ड 11th हाउस में जब भी आता है दोस्तों, और साथ में मंगल ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इनकम को तो सस्टेन करके चलेगा। इनकम या जॉब के अंदर इश्यू नजर नहीं आते। हाँ, ये हो सकता है कि जो पैसा है वो कहीं आपकी चोट वोट पे ना लग जाए, या आपके पिताजी पे ना लग जाए, उसका ध्यान में देके चलें। बस केयरफुल हमें यहाँ पे रख के काम करना है। चलिए 9 नंबर सेजिटेरियस धनु का भी होगा, इनको भी अपना ध्यान रखना है। मतलब सूर्य सबके लिए ही जो नीच का, सबके लिए नेगेटिविटी क्योंकि लेके आ रहा है। ग्रहों का राजा है ना, राजा ही वीक होगा तो पूरी कुंडली खराब हो जाती है, बिल्कुल, तो प्रजा तो अपने आप ही परेशान प्रजा होगी। तो परेशान होगी। चलिए 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर, शनि की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से कर दीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो के अंत तक बने रहिए बाकी का लग्नों का जानने के लिए कि कैसा रहेगा सूर्य का नीच होना। तो कैप्रिकॉन यानी मकर दोस्तों, मकर में सूर्य बनता है आपके 8th हाउस का लॉर्ड। तो अब यहाँ पे सूर्य बहुत नेगेटिव है दोस्तों, 8th का लॉर्ड हमेशा नेगेटिव होता है, 6th का लॉर्ड नेगेटिव, 12th का लॉर्ड नेगेटिव, 6, 8, 12 तो तकरीबन नेगेटिव ही होते हैं। इनकी जो फाइनल आउटकम जो होता है चंद्रमा और सूर्य दोस्तों की एक एक राशि है, तो इनका जो दोस्तों फाइनल आउटकम आता है, फाइनल जो रिजल्ट आता है दोस्तों, इनके प्लेसमेंट आता है, किस हाउस में प्लेस है, बाकी जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। तो सूर्य का नीच का होना, 8th के लॉर्ड का दोस्तों नीच का होना, हालांकि नेगेटिव का लॉर्ड जब नीच का होगा ना तो विपरीत राजयोग देके चलता है दोस्तों। तो यहाँ पे हो सकता है हिडन इनकम आ जाए आपके पास। नेगेटिव बिकम्स, व्हेन नेगेटिव इज इन नेगेटिव इट बिकम्स वेरी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ विपरीत राजयोग। तो वो चीज हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हो सकती है। बट दोस्तों क्योंकि 8th का लॉर्ड नीच हो गया, आपका 10th हाउस में आ गया, यहाँ पे मंगल भी है जो कि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न में इतना अच्छा नहीं होता, केतु का भी इम्पैक्ट है, सूर्य का भी इम्पैक्ट है, और आपका जो लॉर्ड है शनि वो तो रेट्रोग्रेड है ही है 4 नवंबर तक। तो जॉब प्रोफाइल के अंदर या बिजनेस के अंदर यहाँ पे इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं। आता वो काम आपका रुक सकता है, आता वो काम टल सकता है आपका। कोई आपका मान लीजिए कंटेनर आ रहा है बाहर से, तो वो उसमें वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, लीगल में फंस सकता है वो, या उसमें दोस्तों भगवान अगर जिस शिप में आ रहे हो उस शिप में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आग लग जाए वहां पे, तो चीजें गोडाउन के अंदर इश्यूज आ जाए आपको। तो ये जो प्रोफेशनली वाला जो टाइम है, स्पेशली आपको फेस्टिवल सीजन भी चालू हो गया, तो हमें यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दोस्तों आपके काम को लेकर इश्यूज नजर आते हैं। तो अपने काम को लेके पूरी प्रिकॉशन लेके चले। और खासकर जैसे अब दोस्तों दिवाली का टाइम है, अगर आप क्रैकर्स के अंदर डील करते हैं, आपका लाइटनिंग का काम है, जैसे लाइटों दोस्तों लड़ियां आती है, चाइनीज लड़ियां आती हैं, हम लोग घर सजाते हैं, पूरा सजावटी सामान है आपका दिवाली को लेके। अब तो दोस्तों लगभग 1 महीने का टाइम बचा दिवाली को, तो अपने सामान का पूरा ध्यान रखें। और साथ अगर आपका पटाखों का काम है उसका तो बहुत ध्यान में रखें कि वहां पे कोई ऐसी चीज ना कि उन पटाखों के अंदर कोई दिक्कत आ जाए आपके, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। तो उसको मुझे यहाँ प्रोफेशनल इशू नजर आता है। और जो लोग जॉब के अंदर है, क्योंकि आपके यहाँ पे सारा इम्पैक्ट आ रहा है 10th हाउस के अंदर, 10th हाउस बॉसेस का भी होता है, आपके कार्य क्षेत्र का भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि बॉसेस के साथ आपके या सुपर बॉस के साथ आपके कहीं ना कहीं दोस्तों वैचारिक मतभेद होने की वजह से आपकी जॉब पे बात आते हैं, आपकी जॉब में वो रुतबा नहीं मिलता। वो 10th हाउस में दोस्तों सूर्य का नीच का ना, आपको अपना रुतबे का फल नहीं मिलता जो आप डिजर्व करते हो, वो भी इश्यूज आ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये नेगेटिविटी वाला कॉम्बिनेशन आपके 4th हाउस को इम्पैक्ट करेगा, तो दोस्तों को लगता है कि आपके यहाँ पे 10th हाउस कार्य क्षेत्र
फोर्थ हाउस फैमिली, तो दोनों को छोड़ के जाना पड़ सकता है। मीन्स हो सकता है आपके यहाँ पे ट्रैवलिंग हो, आपको ऑफिस वाले बाहर भेजें, तो अगर आपको बाहर भेजा जाए तो ट्रैवलिंग जरा ध्यान से करें। कोई कोई एडवेंचर स्पोर्ट के अंदर, एडवेंचर ट्रैकिंग में वो चीजें ना करें। जो उस काम के लिए आप जाएंगे उस काम के लिए करके आएं। और अगर आसपास कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, इस तरह की चीजें, तो हम माथा जरूर टेक करें, तो आपको फल मिलेगा उसका। लेकिन ये अगर हम इनकी बात करें, प्रोफेशनल दोस्तों यहाँ पे चीजें थोड़ी सी नेगेटिव होती नजर आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि ये पापा का सेकंड हाउस बनता है, तो पापा की वेल्थ में इश्यूज या पापा की सेविंग में इश्यूज, उनकी आंखों में दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। तो बी वेरी केयरफुल, खासकर कार्य क्षेत्र के लिए। चलिए, कैप्रिकॉन मकर का भी हो गया, इनके लिए भी आप बहुत नेगेटिविटी बता रहे हैं, तो इनको भी अपना ध्यान रखना है। अब हम आते हैं 11 नंबर एक्वेरियस, कुंभ, शनि की दूसरी राशि। इनके लिए कैसा रहेगा सूर्य का नीच होना? इनके लिए भी इतनी प्रॉब्लम रहेगी जितना आप कैप्रिकॉन के लिए बता रहे हैं? वो तो कैप्रिकॉन की बात करें और कुंभ की बात करें, तो इनको एक बेनिफिट मिल जाएगा 4 नवंबर को, इनका जब शनि जो अपने साइन है वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इनके तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि नेगेटिविटी खत्म होने का टाइम आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक्वेरियस में क्या होता है कि सूर्य बनता है सेवंथ, मैरिज का, पार्टनरशिप का, मम्मी की प्रॉपर्टी का, पापा की इनकम का, इन सबको दोस्तों डिनोट करने वाला हाउस बन के चलता है। आपकी वाइफ का लॉर्ड बनता है चलता है, आपका सेल्फ का सेवंथ हाउस मीन्स आपके सेल्फ की पावर का, आपके आपके प्रोफेशन का। तो इस सब का इतना नेगेटिव होना, इस सब का कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीजों में चले जाना, नीच का हो जाना दोस्तों, वो भी नाइन्थ हाउस के अंदर। हालांकि दोस्तों सेवेंथ इन नाइन्थ, ये केंद्र इन त्रिकोण दोस्तों, फिर क्या ना पैसे के इश्यूज नहीं आते यहाँ पे। और स्पेशली तब दोस्तों जब हम देखते हैं कि सूर्य और जो है आपका शुक्र, इनके बीच में दोस्तों इंटरचेंज है। तो त्रिकोण और केंद्र के बीच में इंटरचेंज दोस्तों पैसा देके जाता है, धर्म की तरफ आपको रुझान बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों कनेक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, धर्म की तरफ रुझान बढ़ता है। पापा के साथ आपका लक फैक्टर बढ़ जाता है, पापा और आपके बीच में लक फैक्टर बढ़ जाता है। यहाँ पे आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग यहाँ पे होती है, हस्बैंड वाइफ आप लोग मिलकर बाहर जाते हो, क्योंकि सेवंथ हाउस वाइफ का हो गया, नाइन्थ हाउस आपके फॉरेन ट्रैवलिंग का, तो कहीं ना कहीं उसमें ट्रैवलिंग होती है। लेकिन क्योंकि सेवंथ हाउस दोस्तों इंपैक्टेड है, तो आपका जो लाइफ पार्टनर है दोस्तों, उसके ऊपर यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं, उसको चोट लगने के चांसेस बन सकते हैं, आप दोनों के बीच में हीटेड डिबेट्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रोवर्सी आ सकती है। अगर सूर्य का इन्वॉल्वमेंट है तो कई बार डिवोर्स की या लीगली सेपरेशन की नौबत यहाँ पे दोस्तों आ सकती है। और ये और सेवंथ हाउस दोस्तों क्योंकि लेडीज की बात करें तो लोअर को डिनोट करता है, लोअर बॉडी को डिनोट करता है, हार्मोनल इंबैलेंस अपने टॉप क्लास लेवल पे आ सकते हैं। मेन की बात करें, यूरिन रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं, गॉल ब्लैडर में इश्यूज आ सकते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इश्यूज आ सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो ये आपके लोअर बॉडी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करके चल रहा है। बट थैंकफुली क्योंकि शनि अपने साइन के अंदर है, क्योंकि शुक्र और सूर्य के बीच में कॉम्बिनेशन है, मतलब इंटरचेंज ऑफ साइन है, फाइनेंशियली, लग्जरी, प्लेजर, वो सब आपको नहीं छोड़ेगा। बट मैरिज की बात करें, पार्टनरशिप, बिजनेस की बात करें, लोअर बॉडी की बात करें, वो दे आर अंडर अटैक और दे आर अंडर सीरियस अटैक, उसका हमें ध्यान में देकर चलना है। तो यहाँ पे अपने लोअर बॉडी का पूरा ध्यान में देकर चलें। और जिन लेडीज को भी लगता है कि उनको इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस का, वो फटाफट जाके गायना से बात करें। और जिन जेंट्स को बाथरूम के टाइम पे, यूरिन के टाइम उनको लगता है कि उनका गॉल ब्लैडर खाली नहीं हो रहा, कोई दिक्कत आ रही है वहां पे, बार बार बाथरूम जाने का उनका लगता है कि हमें जाना पड़ेगा, तो जाके एक बार डॉक्टर से मिल, हो सकता है प्रोस्टेट ग्लैंड में आपके इश्यूज हो, तो वो चीजें थोड़ी सी परेशान कर सकती है। तो ये टाइम हमें समझदारी के साथ निकाले। हालांकि जिस दिन शरीर डायरेक्ट हो जाएगा 4 नवंबर को, उस दिन चीजें बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, मतलब एक्वेरियस कुंभ वालों को भी अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर उनको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नजर आती है तो आप जल्दी से डॉक्टर को कंसल्ट कर बिल्कुल। लीजिए। चलिए, अब हम आते हैं आज का लास्ट नगना, 12 नंबर पाइसेस मीन, गुरु की दूसरी राशि। इनके लिए कैसा रहेगा सूर्य का नीच का रहना? चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहना, ताकि जैसे ही है वीडियो हमारी ये 12 नंबर पाइसेस का हम बताएं, हम आपको रेमेडीज बताएंगे ताकि आप वो कर सकें और आपको रिलीफ मिले। दोस्तों इनकी भी अगर हम लोग बात करके देखें, तो सूर्य इनकी कुंडली में बहुत नेगेटिव होता है, दोस्तों सिक्स का लॉर्ड बनते हैं। तो सिक्स का लॉर्ड मैंने बताया कि हमेशा रिजल्ट बुरा ही देगा, लेकिन उसकी जो फाइनल इंपैक्ट आता है, फाइनल आउटकम आता है दोस्तों, उसकी लैंडिंग पर आता है। दोस्तों इसकी लैंडिंग है एट्थ हाउस के अंदर, यानी कि नेगेटिव इन अनदर नेगेटिव बिकम ह्यूजली पॉजिटिव। तो यहाँ पे दोस्तों विपरीत राज्यों की जागृति होती है। तो क्योंकि सिक्स हाउस कर्जों का होता है, या जो लोग आपके पैसे लेके मार चुके हैं, एनपीए, बैड डेट्स, तो दोस्तों पैसा तो आ जाता है यहाँ पे लौट कर, सरकार से कोई पैसा आ गया, कोई आपकी पेंशन रुकी हुई थी, पेंशन आपको वापस आती है, कोई बैंक से आपको कोई इंटरेस्ट रुका हुआ था, इंटरेस्ट वापस आया था, बिकॉज यहाँ पे सूर्य की इन्वॉल्वमेंट है, बुध की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, जो कि बैंक को डिनोट करता है, शेयर मार्केट से बेनिफिट आता है। लेकिन तो सिक्स हाउस लोअर बॉडी का, एट्थ हाउस आपके एनस का, इन दोनों का दोस्तों नेगेटिविटी में आना, तो लोअर बॉडी खासकर यूरिन वाला एरिया, एनस वाला एरिया, पाइल्स की बात करें, बवासीर की बात करें, फिशर की बात करें दोस्तों, वो हद से ज्यादा दिक्कत में आ जाती है। दोस्तों बैठे बैठे पाइल्स के इश्यूज आते हैं, दोस्तों बैठे बैठे फिशर आपको होता है, दोस्तों बैठे बैठे मोशन जाते हो आपको पेन होना शुरू होता है, जलन होनी शुरू होती है दोस्तों, क्योंकि मंगल के इन्वॉल्वमेंट है तो ब्लड आना शुरू होता है, केतु के इन्वॉल्वमेंट है तो सर्जरी की नौबत आ जाती है। तो पाइल्स की सर्जरी यहाँ पे नजर आती है, फिशर की सर्जरी यहाँ पे दोस्तों, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, वो डिपेंड करता है, आपका अपना चार्ट बताएगा। दोस्तों अगेन एट्थ हाउस हो गया आपके थाइस का, आपके हिप्स का, वहां पे इश्यूज आते हैं, वहां पे दाने हो जाते हैं, आपको बैठने फोड़ हो जाता है, वहां पे आपको बैठने में दिक्कत आती है, बैठ ही नहीं पाते, ड्राइव नहीं कर पाओगे बिकॉज आप बैठ नहीं पाते वहां पे।
तो दोस्तों ये दोनों हाउसेज के नेगेटिविटी आपकी जो नेगेटिव फाइनेंशियली हो सकता है बेनिफिट देखे जाए, बट जो थाइज वाला पार्ट है, एनएस वाला पार्ट है, पाइल्स वाला जो पार्ट है दोस्तों, वहां पे इश्यूज क्रिएट करके जाएगी। और क्योंकि दोस्तों नेगेटिविटी ये है, सेवंथ हाउस को सराउंड करेगी, बहुत ज्यादा तो सराउंड नहीं करेगी, बट मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, बट सराउंड करने की वजह से डिवोर्स या इस तरह की बातों तो नहीं होती, लेकिन लाइफ पार्टनर की हेल्थ पे, लाइफ पार्टनर की फिजिकल डेंट की यहाँ पे नौबत आ जाती है। तो दोस्तों पाइसेस वालों के लिए भी दोस्तों अभी भी फिलहाल के लिए भी हम लोग कहें तो अभी बहुत सा टाइम नहीं शुरू, बार बार आपको लास्ट में हमेशा कहता हूँ, बस दोस्तों अब इनकी इनकी लाइफ की तपस्या दोस्तों खत्म होने वाली है। ये राहु दोस्तों इनके गुरु को छोड़ने वाला है। वेल्थ वाला पार्ट जैसे ही खाली हो जाएगा दोस्तों, गुरु जैसे ही खाली हो जाएगा दोस्तों, इसकी वीडियो जब बनाऊंगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो इनकी जो सेविंग वाला पार्ट है, वेल्थ वाला जो पार्ट है, कॉन्फिडेंस वाला जो पार्ट है, स्पीकिंग वाला पार्ट है, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये जो टाइम है दोस्तों, हमें अभी भी बहुत अच्छा टाइम नहीं है। कॉन्फिडेंस की बात करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें, तो वो अभी भी लौट कर नहीं आने वाला। चेहरे पे तेज की बात करें, चेहरे पे खुशी की बात करें, तो अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग है वो। चाहे हम लोग घर की बात करें, चाहे हस्बैंड वाइफ की बात करें, सोसाइटी की बात करें, दोस्तों वो जो चीज हमें चाहिए अभी थोड़ा हमसे दूर है। बट दोस्तों आने वाला टाइम बहुत ज्यादा ब्राइट है, 30 अक्टूबर के बाद से आने वाला टाइम बहुत ज्यादा ब्राइट, बहुत होपफुल, बहुत खुशियों को लेकर आने वाला टाइम। तो यहाँ पे दोस्तों अपनी लोअर बॉडी का, जिनको खासकर पाइल्स के इश्यूज हैं, जिनकी सर्जरी हो चुकी है पाइल्स की ऑलरेडी, वो ध्यान में रखें, उनको दोबारा सर्जरी यहाँ पे ना करवानी पड़े, दोबारा वो प्रॉब्लम सामने ना आ जाए। और हल्का से भी अगर आपको लगे आपका ब्लड लूज हो रहा है, आपका एचबी डाउन आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ये मोशन के साथ आपका ब्लड तो लूज नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है उसको ये चीज यहाँ पे हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। 6 लग्नों का डिस्कशन हो गया, बाकी का सूर्य का चेंज कैसा रहेगा आपके लिए, जो सूर्य नीच का हो रहा है। ये तो है जनरल आपकी, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो सुमित अब रेमेडीज बता देते हैं। जनरल रेमेडीज आप बता दो, कुछ स्पेसिफिक मैं बताता हूँ आपको, जनरल आप सारी बता दो। जनरल रेमेडीज वो है जब हम हर बार बताते हैं। आप संडे को गेहूं डोनेट कीजिए मिनिमम 5 kg, और पिसवाई के पैसे साथ, और बिफोर 12 बजे से पहले। और कोशिश कीजिए कि किसी मेल कैटेगरी को दीजिए, जितना ही लोअर कैटेगरी हो, प्यून हो, गार्ड हो, स्वीपर हो, जितने जैसे ऐसे ही किसी को दें आप। और अगर ये आपको एक्सपेंसिव लगता है तो आप गुड़ भी डोनेट कर सकते हैं, 1.25 किलो या 1.25 पाव, किसी मेल कैटेगरी को दे दीजिए। अदरवाइज आप मंदिर में जाके गणेश जी के आगे भी रख सकते हैं। और ओम सूर्याय नमः का जाप कीजिए 108 बारी, ताकि जो सूर्य की नेगेटिविटी है उससे आप बच सकें। और अच्छा, बस इसमें एक चीज बता दूं आपको, क्योंकि सूर्य को दोस्तों यहाँ पे मंगल की नेगेटिविटी मिल रही है, और दोस्तों शनि की नेगेटिविटी मिल रही है, राहु की नेगेटिविटी मिल रही है। तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और ट्यूसडे के दिन दोस्तों, जब तक सूर्य ग्रहण है, मतलब जब तक सूर्य नीच का रहने वाला है दोस्तों, ट्यूसडे के दिन लाल मसूर दाल जो होती है दोस्तों, वो डोनेट करेंगे, अपने को बहुत फर्क पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों राहु की इन्वॉल्वमेंट है, राहु के लिए हम दोस्तों शिव जी की पूजा करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे डेली बेसिस पे। और दोस्तों मंडेज के दिन दूध का दान करेंगे, उससे शिव जी प्रसन्न होंगे, और राहु का जो इम्पैक्ट है, सूर्य ग्रहण का जो इम्पैक्ट है दोस्तों, वो नीचे जाने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अब हम। ये कब की वीडियो हमारी? ट्यूसडे की, हमारे क्लाइंट की वीडियो। कल हमारी क्लाइंट की वीडियो, थर्सडे फ्राइडे दोस्तों हमारी आ जाएगी उसकी वीकली वीडियो। फिर दोस्तों देखते हैं हम लोग, बुध की वीडियो का टाइम हो गया उसके बाद, और दोस्तों एक दो फिर हम चलते हैं पॉलिटिकल सीरीज पे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।